धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत सहयोग मिल रहा है। आपसे पुनः अनुरोध, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जन जन तक यह जैन धर्म के सिद्धांत और मोक्ष प्राप्त करने की पद्धति पहुंच सके। आज हम ज्ञानारणव ग्रंथ के अंतर्गत श्लोक नंबर 97 से स्वाध्याय आरंभ करेंगे। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपाक्षि तीर्था सरस्वती अर्थो नो दुर्तान अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुषि उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं श्री श्याम परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री ज्ञानारणव। एतन्मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा। तेषां वचनाचारण मासाद्य आचार्य श्री शुभचंद स्वामी जी विरचितम। टीकाकार 105 शुल्लक सहजानंद वर्णी जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। श्लोक नंबर 97। कल हमने इसका स्वाध्याय किया था और इसका भावार्थ बीच में ही रह गया था। आज इसको पुनः करते हैं और आगे आरंभ करेंगे। नैषि कोऽपि अस्ति दुर्बुद्धि शरीरे भुवनत्रये यस्य कंठेन कृत्यांच नैपासा प्रशीयस्यति। कि हे अज्ञानी प्राणी, तीनों लोकों में ऐसा कोई भी शरीरधारी जीव नहीं है जिसके गले में यम की फांसी ना लगी हो। सभी प्राणी मृत्यु के ग्रास बनने वाले हैं। स्थिर रहने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। इसको आगे का भावार्थ से आगे पढ़ते हैं कि सुगम लब्ध व्यवहार शरण। तो इसमें हमने कल स्वाध्याय किया था अरंत शरण का, सिद्ध शरण का, साधु शरण का। अब व्यवहार शरण की बात कर रहे हैं। जैसे इस ग्रस्त अवस्था में यद्यपि व्यवहार के संबंध में कोई एक बड़ा पुरुष जो बहुत दूर रहता हो और उसके लिए ऐसी दृष्टि रखता हो कि यद्यपि वह बड़ा है लेकिन रोज़ रोज़ काम जिसके बड़े पड़े उसके लिए तो वही महत्व के लिए है। साधुजन प्राय करके मिलते ही रहते हैं और हम ही जैसे हैं वे हैं, और विरक्ति पा करके जो इतना शांत और ज्ञानी है, आनंदरत है, तो उनकी इस प्रवृत्ति को छोड़ करके हम पर ज़्यादा असर पहुंचता है। जैसे कि पुराणों में अनेक उदाहरण मिलते हैं। सुकमाल ने यों त्यागा, कौशल ने यों त्यागा, ऋषभदेव ने यों त्याग किया। ठीक है, वे सब लोग हैं। आपके ही नगर में यदि कोई ज्ञानी ग्रस्त ऐसा दिखे कि जो बहुत उदार हो, वैभव में अनासक्त हो, जरा जरा से प्रसंगों में हस्तमुक्त दान देते हो और अपने सदाचार की पूर्ति में विषयों के त्याग कर दे, ऐसा विरक्त ज्ञानी ग्रस्त हो तो तत्काल उसका प्रभाव पड़ने लगता है। ऐसे ही अनंत और सिद्ध भगवान का यद्यपि उत्कर्ष स्वरूप है और अंत में उनका ही ध्यान ज्ञान योगी जन भी करते हैं, हमें भी करना होता है, लेकिन हम
तुरंत कोई शरण मिले, समागम मिले, कुछ अपने दिल की बात कह सकें, कुछ उनसे सुन सकें, ऐसा सुगम उपाय मोक्ष मार्ग का विधान बन सके, ऐसा तो साधुओं में ही संभव है। तब यह भव्य पुरुष साधुओं का शरणवाद करता है। साधु शरणम पवज्जामि, मैं साधुओं की शरण को प्राप्त होता हूँ। धर्म शरणन, यहाँ तक देव और गुरु के शरण पाने की भावना और कोशिश करके अब यह भव्य जीव तभी अपने आप में हो रही परिणमन की शरण ही पा रहा था। अब व्यक्त रूप से मान लिया है कि सब पर ही परमार्थ से मैं किसी शरण को प्राप्त हूँ, तो जो सुगम हो, स्वाधीन हो, अपने आप में हो, ऐसी शरण है क्या? उसको चतुर्थ नंबर पर कह रहे हैं, केवल शरणम धर्मम शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। केवली भगवान के द्वारा निर्देश किया गया जो धर्म है, उसकी शरण को मैं प्राप्त होता हूँ। धर्म कहीं व्यक्ति रूप स्वरूप सत्ता वाला कोई पदार्थ नहीं है, किंतु जितने भी आत्मा हैं, उन आत्माओं में जो उनका स्वभाव पाया जाता है, वही स्वभाव धर्म है। मेरा स्वभाव है कि प्रतिभास चैतन्य में उसका उपयोग है, ज्ञाता दृष्टा रहना। हम केवल जानन हार रहे हैं। यह है तो यह यूँ है। समस्त वैभव परिजन मित्रजन अन्य जन जो कुछ भी प्रयोग में आए हैं, उनका जैसा स्वरूप है, ढंग है, उसका मात्र जाननहार रहें। ऐसी ज्ञाता दृष्टापन की स्थिति का नाम है धर्म। मैं इन जायक स्वभाव स्वरूप शुद्ध ज्ञान विकास रूप धर्म की शरण को प्राप्त होता हूँ। सुगम स्वाधीन स्वयं वास्तविक शरण। तो देखो भैया, वास्तविक शरण अपना अपने आप में मिला और व्यवहार से कुछ धर्म मूर्ति है, तो वह देव और गुरु शरण हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई शरण हो ही नहीं सकता है। ऐसे संसारी जन स्वयं घबराए हुए हैं, स्वयं शरण हैं, अशरण हैं, स्वयं अशरण हैं। उनका मैं क्या शरण ढूंढूं? हे मुमुक्ष, भावी संसारी जीव काल के मुख में ऐसा जान करके किसी भी जीव को तू शरण मत ढूंढ, अपने आप में ही अपनी शरण को प्राप्त कर। श्लोक नंबर 98। समापतति दुवरी, समापतति दुवरी, समापतति दुर्वारे, यमकंठी रवक्रमे, त्रात्रेयं न हि प्राणी, सोद्योगे स्त्रे दशैरपि। कि दुर्निर्वार मृत्यु रूप सिंह के पैर के पकड़ने पर इस प्राणी को अन्य की तो बात क्या, किंतु अतिशय प्रयत्नशील देव भी नहीं बचा सकते हैं। तो मरण काल में देवों के द्वारा भी अरक्षितता। जब यह प्राणी दुर्निवार काल रूपी सिंह के पंजे के तले आ जाता है, तब बड़े बड़े उद्योगशील देवताओं के द्वारा भी प्राणी की रक्षा नहीं हो सकती है। अन्य मनुष्य आदि की तो सामर्थ्य क्या है।
जिस मनुष्य पर देव प्रसन्न होते हैं उस मनुष्य के प्रति देव का कितना अधिक राग रहता होगा। पुराणों में यह कथानक बहुत आया है। अनेक महापुरुषों की सेवा में देवगण रहते थे। अनेकों के महापुरुषों की सेवा देवता लोग स्वयं किया करते थे और अनेक देवता उनके चक्र के स्वामी होते थे। उनकी आयुधशाला की रक्षा करना आदि नाना रूपों में सेवा किया करते थे। तो उन महापुरुषों का भी जब अंत समय आया तब देवता भी उनकी रक्षा नहीं कर सके, रक्षा कर ही नहीं सकते। ये देव स्वयं आरक्षित हैं। उनकी आयु असंख्यात वर्षों की होती है, पर इस कारण उन्हें लोग अमर कह देते हैं। उनका आहार कंठ से ही अमृत सा कहिए थूक जैसा झड़ता है और वही होने के कारण उन्हें अमृत पान करने वाला कह देते हैं। पर न तो ये अमृत क्यों पीने वाले हैं और न ही अमर हैं। असंख्यातों वर्ष गुजर जाने के बाद जब इनका भी काल क्षय होता है तो ये बच नहीं पाते हैं। माता को बच्चे कितना प्रिय होते हैं। छोटा बालक है, रागी है, हड्डी निकली है, रोगी है, कुछ देखने योग्य भी नहीं है, फिर भी मोह इतना रहता है कि गोद में लिए रहती है। किंतु गोद में भी बैठे बैठे बालक का मरण हो जाता है तो कौन बचा सकता है। वह और शरण लाभ का अभाव, मृत्यु के आक्रमण से आक्रांत होकर के यह जीव शरण ढूंढता है। किसी पर ऐसी शरण मिलती नहीं। वैद्यों की सेवा करके भी शरण खोजता है। अपने हितुओं के प्रति ही याचना करके ही शरण खोजता है। अनेकों शरण ढूंढता है लेकिन इसे कोई कहीं शरण नहीं मिलती। ऐसा यह जगत अशरण है। सच तो यह है कि जो चीज़ स्वयं विनाशिक है उसका शरण कौन चाहता है। शरण मिले कैसे। कोई पुरुष परिजन की शरण समझता है, कोई वैभव की शरण समझता है, कोई इज्जत को यश को शरण समझता है, किसी ना किसी विनश्वर पदार्थ के शरण लेना चाहता है। तो बताओ फिर कैसे शरण की सिद्धि हो सकती है। शरण केवल अपने आप में सहज अनादि अनंत विराजमान एक चैतन्य स्वभाव का दर्शन है। यह दृष्टि में ना आया तो कहीं भी उपयोग भरमाने से शरण नहीं मिलेगी। परमार्थ शरण के परिचय की आवश्यकता। तो भैया केवल असरण का रटन लगाए अपने को दुखी करना ठीक नहीं है। हाय मेरा यहाँ कोई शरण नहीं है। यद्यपि यह भी एक धर्म ध्यान का अंग है। न मुझे घर में शरण है, ना कुटुंब में शरण है, ना मित्र में शरण है, ना विषय वियोग में शरण है और ना सांसारिक सुख शरण है। सोचते जाइए, अच्छी बात है, लेकिन शरण असल में है क्या उसका पता नहीं है। तो उसके हर जगह रोना ही रोना है। अशरण भावना उसकी नहीं बन सकती है। तो जिसे अपने शरण का परिचय नहीं है, बाहर में प्रत्येक पदार्थ का नाम लेकर के कोई अशरण कहता जाए और उसकी अशरण भावना नहीं, वह तो एक खिसखिसाहट है। दुखी हो गए, चैन न मिला, लोग कहने लगे कि मैं यहाँ कौन किसका है। भैया बाय में कुछ शरण नहीं है। इस चिंतन में बल जब आता है तब अंतर में यह बल पड़ा हुआ हो कि मैं स्वयं शरण हूँ, मैं स्वरूप से अमिट हूँ, मुझे यहाँ क्या अधूरापन है, मैं संपूर्ण सत हूँ, मैं स्वभाव से ज्ञानानंद घन हूँ। ऐसी अपनी शरण का जिसे बल मिला हो वह बाह्य पदार्थों का नाम ले करके अशरण है। यह अशरण है, इस संसार की भावना करता है
सेना हो, परिजन हो, देवी देवता हो, माता पिता हो, बड़े प्रेमी रिश्तेदार हो, मरते समय इस जीव का कोई राखनहार नहीं हो सकता। ऐसे भावना यहाँ अशरण भावना में भाई जा रही है। श्लोक नंबर 99। सुरासुर नराहीन्द्राने कीरपि दुर्धरा जीवलोकाम क्षणांगेन बध्नाति यम वागुरा। कि जिस यमराज की बागुरा को मृगों के फंसाने वाले व्याग के जाल को इंद्र, असुरेंद्र, चक्रवर्ती और धर्मेंद्र भी नहीं रोक सवाते हैं कि वह प्राणी समूह को आधे ही क्षण में बांध लेती है। तो यम का फंदा तो इस काल का ऐसा विकट फंदा है कि यह क्षण मात्र में जीव को फंसा लेता है। इस काल के फंदे का निवारण सुरेंद्र, असुरेंद्र व नागेंद्र आदि बड़े बड़े नायक देव कोई निवारण नहीं कर सकते हैं। एक कल्पना से विचार करो, मृत्यु का आयुक्ष का नाम यमराज है। तो यह यमराज शब्द बहुत प्रसिद्ध है। तो काल कहो, यमराज कहो, ये सब आयु के 6 के नाम हैं। किसी भी भाव का मूर्तिमान रूप रखना, पुष्पवत उसमें व्यवहार करना, यह एक अलंकार की पद्धति है। और उसी पद्धति में नाना देवी देवताओं के भी रूप बन गए हैं। तो यूँ ही यमराज एक शब्द है जो प्रसिद्ध है। तो यम की समान दृष्टि, तो यह यमराज इतनी समान दृष्टि वाला है, इतना पक्षपात रहित है कि किसी की निगाह में इसकी निगाह में सब संसारी जीव एक समान हैं। न वह हो वह न तो यह पक्ष रखता है कि यह छोटा बालक है, बड़ा है, रंगारंग चंगा है, बड़ा सुंदर है लगता है, इसे ना खावे, यह बूढ़ा है, बेकार है, गरीब है, इसे खा लेवे। ऐसा राग द्वेष, ऐसा पक्षपात यमराज के नहीं है। उसकी दृष्टि में सब एक समान है। घर में रहने वाला बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सब पर उसका एक समान बर्ताव है। जिस किसी को भी खा ले, अर्थात किसी भी जीव को भी कभी भी मृत्यु हो जाए, तो यह एक अलंकार समझिए। इसके फंदे का आयु 6 होने पर मरण का निवारण करने में कोई समर्थ नहीं है। हाँ, मृत्यु को जिसने जीता है, मृत्यु की भी जिसने मृत्यु कर डाली है, ऐसा कोई है तो वह परमात्मा है, जिसकी अब कभी मृत्यु ना होगी। जब जन्म ही नहीं है तो मरण कहाँ से होगा। जितने जन्म वाले जीव हैं, चाहे वे बड़े इंद्र हों, चक्री हों, काल के फंदा ऐसा है कि जिस किसी पर जब चाहे पड़ जाए और जिसका निवारण कोई नहीं कर सकता है। कलयुग का प्रभाव। मनुष्य को चाहिए तो यह कि ऐसी सद्बुद्धि लाए कि जिसमें दया हो, न्याय हो, क्षमा हो, उदारता हो। इन्हीं बातों से उसका उद्धार है। और कुछ समय पहले या बहुत कुछ पूर्व समय में ऐसे कितने उदाहरण मिलते हैं, पर यह एक कलयुग का प्रताप है कि ऐसे विचारधारा के लोग कदाचित पाए जाते हैं और बहुत ही देश प्रसिद्ध लोग इन भावों से दूर रहते हैं और जिनके कारण भी समाज पर आपत्ति आ जाती है। इसका नाम है कलयुग। कलयुग, करयुग, कुछ भी शब्द कह लो। करयुग का तो अर्थ है कि
अपने हाथों कमाओ खाओ, नहीं तो कुछ नहीं है। करयुग का दूसरा अर्थ है कि कर पर कर लगाना, अर्थात टैक्स पर टैक्स लगाना, इसका यह युग है। और कलयुग का अर्थ है कली माने पाप, उसका युग अर्थात कलयुग मायने में पापों का युग। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, छल, विश्वासघात सभी का बोलबाला है। तो इस क्रम में इसका नाम है कलयुग। और कलयुग का अर्थ यह है कि कल माने मशीन का और उसका युग, कलयुग माने मशीनों का युग। बड़े बड़े मशीनों का आविष्कार है जिस समय हो उसे कहते हैं कलयुग। तो ये सब की सब बातें आज के युग में घट रही है। कुबुद्धि भैया, यहाँ तो वातावरण ऐसा चाहिए था कि मनुष्यों की प्राय प्रवृत्ति धर्म में होती, दया में, दान में, शील में, भक्ति में, संयम में, तपस्या में, इन प्रवृत्ति वाली होती। और इस दुर्लभ नरजीवन को इस संयम के साध करके इसका अपूर्व फल पाते, परलोक की सुगमता, परलोक भी सुधरता और यहाँ भी धर्म का वातावरण मिलता। और कभी तो शरीर से, कर्म बंध से वह छुटकारा पा लेता, किंतु बजाय इस सद्बुद्धि के दुर्बुद्धियों का प्रसार होता है। शास्त्रों में बताया है कि दूसरों के प्राणहारी शस्त्रों के हथियारों के निर्माण करने की बुद्धि चलाना, यह सब कुशास्त्र ज्ञान है। लोगों का विध्वंस हो, लोगों की आकुलता बढ़े, क्षोभ हो, संक्लेश हो, ऐसे साधनों को बनाने में बुद्धि को चलाने का नाम कुश्रुत ज्ञान है। इस अशरण संसार में कहाँ तो लगाना चाहिए था और कहाँ लगा रहे हैं। तो यही तो एक जगत का आसार प्रसार है। जब यह काल अपना जाल बिछा करके सामने आता है तब उसका निवारण करने में बड़े बड़े नायक भी समर्थ नहीं होते हैं। आत्महित का विवेक, इस अनित्य भव में अचानक ही जब कभी मृत्यु आ सके, ऐसे इस जीवन वाला को पर वस्तुओं का मोह हटा करके अपने आप के सहज स्वरूप में दृष्टि का उपयोग जाए, ऐसा यत्न वाला ही बुद्धिमान है। अन्यथा तो जन्मा है तो वह मरता ही है, और जो जन्मे थे वे मरे ही हैं, और जो अब वे हैं अवश्य मरेंगे। ना जीवन रहेगा, ना देह रहेगा, न वैभव रहेगा, न गांव नगर, इस गति की विकल्प ये कुछ ना रहेंगे। फिर एक नई बात सामने आएगी कि जो अनेक बार पुरानी होकर के भी नए नए रूप में आती रहती है, आएगी। फिर यहाँ के चक्र में वैसा दुख भोगना पड़ेगा। कहाँ लगाव रखना है, कौन सारभूत है, कौन शरण है, किससे प्रीति निभाने का निर्णय करना है, हट करना है, ये सब अज्ञान भरी कल्पनाएं हैं। इस कारण विभावों का संबंध त्याग करके अब हे मुमुक्षु अपने आप के सारभूत इस अंतस्थ की ओर आओ। श्लोक नंबर 100। जगत्त्रयी वीर एक एवांतक स्फुटम छया मात्रेण इच्छा मात्रेण यस्य येते पतन्ति त्रिदेश्वरा। कि जिसकी इच्छा मात्र से ये कल्पवासी इंद्र भी च्युत हो जाते हैं, मरण को प्राप्त होते हैं, इन्हें वह तीनों लोकों को जीतने वाला यमराज भी एक अद्वितीय सुबट है। और यह स्पष्ट है, जग जाहिर है। अंतक की उद्दत्तता, तीनों लोकों का जीतने वाला यह काल एक अद्वितीय सुबट है, जिसकी इच्छा मात्र से ही ये बड़े बड़े त्रिदशेश्वर अर्थात इंद्र भी
गिर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। देवों का नाम त्रिदश है। त्रिदश का अर्थ है त्रिश दशा समाना यस्य स त्रिदशा, जिसकी तीनों दशाएं बराबर हों उसे त्रिदश कहते हैं। तीनों दशाएं मतलब बचपन, जवानी और बुढ़ापा। वहाँ भी वह चंगा का चंगा रहता है, अंतर मुहूर्त में ही जवान बन जाता है और अंत तक उसको बुढ़ापा न आता है। तो बुढ़ापे की शक्ल भी उसकी कल्पना करो तो अधिक से अधिक इतनी कल्पना कर सकते हो कि कहीं देवों के 6 महीने आयु शेष रहने पर शरीर का वक्षस्थल पर फूल माला जैसे आकार की हो तो वह मुरझा जाता है। तो अधिक से अधिक इतनी ही बात संभव है। तो वह भी घबराने हुए अज्ञानी देवताओं की बात है। शरीर तभी उसका पूर्ण यौवन संपन्न रहता है और जिसकी तीनों दशाएं बराबर पुष्ट हैं, समान हैं, ऐसे देव भी मृत्यु के समय पर गिर जाते हैं और उनका बस नहीं चलता है। त्रिदशों की अन्य दशा। देवों में अनेक देव 6 माह के प्रक्रमण में इतना संक्लेश करते हैं जब उन्हें यह दिख रहा है कि अब मेरा मरण होगा, स्वर्ग जैसा ठाट बाट छूट जावेगा, रंगा चंगा दिव्य देह यह सब मिट जावेगा और मर करके नीचे जावेगा, मनुष्य बने या त्रियंच बने। लेकिन जो घबराहट कर रहा है वो ऐसा देव तो त्रियंच होगा। अनुमान और संभव है त्रियंचों में भी एक इंद्रिय जीव बन जाएगा। तो उनके दुख का कोई अंदाज़ा लगा सकता है क्या? यहाँ मरने वाला मनुष्य भी कितने गुना दुख उस मरने वाले देव के होता है। कहा वह जाए जो कि मृत्यु से बच जाए। मरण की दुर्निवृत्ता। एक किंवदंती है कि भगवान की सवारी का राजहंस कभी कभी उड़ करके एक तालाब से निकला करता था। तो उस तालाब में एक कछुआ था, उसका वह मित्र था। तो कभी कभी वहाँ से यमराज निकलता था। तो वह सब किंवदंती और अलंकार के रूप में सुनना है। तो वह कभी किसी को मारने जाता था, कभी किसी को। तो रास्ता वही था। तो एक दिन यमराज बोला कि अब 2 दिन के बाद इस कछुए का भी मरने का नंबर आवेगा। यह कह करके यमराज चला गया। तो कछुआ राजहंस से बोला, अरे मित्र, तुम तो भगवान के दरबार के खास सेवक हो, परसों हमारी मृत्यु होगी, यमराज ना छोड़ेगा। तो देखा जाए और कहा जाए। कहा गया कि हंस बोला, मित्र तुम कुछ फिक्र मत करो, तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती है, ऐसा उपाय हम चर्चेंगे। तो उसने उपाय क्या रचा कि उस कछुए को चोंच में दबा करके ले गया और एक जंगल में और एक गुफा में उसको रख दिया और गुफा के दरवाजे पर पत्थर छोड़ दिया। देखें कैसे मरता है और इस जगह ही ना रहने देंगे कि वह इस कछुए को हुआ क्या। परसों का दिन कि उस जगह के एक रीछ आया और उस रीछ ने अपने मुख से थूथड़े से उन पत्थरों को हटाया और भीतर घुसा तो बड़ा पुष्ट कछुआ दिखा। उसे वहीं चबा डाला। अब वहाँ दरबार में सभी लोग बैठे थे। तो वे सब हंस अपनी चतुराई की डींग हाँक रहा था। वहाँ यम जिस किसी को यूँ ही मार डालता है और हमने
देखा कि अपने मित्र कछुए को यों बचाया, यम की आँखों में भी धूल झोंक दिया। तो एक यम बोला, तुम जाओ और अपने मित्र को देख करके आओ, कैसा है। जब वह हंस उसे देखने गया तो देखा वहाँ तो हड्डियाँ पड़ी हुई है। तो इस कथनी से हम इतना सार लें कि बचने के लिए चाहे जगह चले जाएं, कहीं पर छिप जाएं, तालाब में, पर्वत में, मंदिर में, किंतु जब समय आता है तो उसे कोई बचा नहीं पाता है। और दूसरी बात यह देखिए कि मित्र ही मित्रतावश उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। निरापद स्थान का अभाव, अहो कहाँ जाएं कि तेरी रक्षा हो जाए, और किसी की क्यों सोचें। अपने आप लोग ऐसी रक्षा वाली जगह में बैठे हैं, कैसे। ऊपर तो देवों की छत्र छाया है, हम मनुष्य पर यानी ऊपर रहते हैं देव, और उसके नीचे हम आप हैं, और उनकी छत्र छाया हम आप पर है। और इस जगत में के बड़े दुष्ट जीव होते हैं नारकी, जो उनकी भी जमीन के नीचे ढकेल दिया है। और इन दुष्टों ने अपना कुछ बिगाड़ ना हो जाए तो, और देखो अनंत गिने खाइयाँ और अगणित ने अनंत गिने कूट हम आपके घेरे हुए पड़े हैं। असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र, ऐसे महान अभेद समुद्र और कूटों से घिरे हुए रक्षित स्थान में हम और आप बैठे हुए हैं, फिर भी हम आप बच कहाँ पाते हैं। जगत में कौन सा स्थान है ऐसा है, कौन सा पद ऐसा है, कौन सा जीव ऐसा है जहाँ हम आपको ऐसी शरण मिले कि मृत्यु से भी हम आप छूट सकें। कहीं कुछ ना मिलेगा। अपनी शरण अपने सहज स्वभाव के दर्शन हुई हैं, इससे ही नाता जोड़ो, प्रीति करो, झुको। ऐसे ही अपना सर्वस्व जान करके इतना ही मात्र मैं हूँ ऐसा निर्णय रखो, तो अपना शरण अपने में मिलेगा और इन समस्त बाह्य विपत्तियों से भी छुटकारा मिलेगा। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन नैन, जो तेरी शरण आगे सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र। आज का दूसरा प्रश्न है, कल हमने एक प्रश्नोत्तरी शुरू करी थी, तो उसके दूसरा प्रश्न है, बहुत शिष्य पूछते हैं कि हे प्रभु, जीवन में बहरे कौन से पाप से होते हैं। तो उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, सो दया करिए कहिए। तब मुनि ने कहा कि जो जीवन में अपने कानन ते भी कथा सुन के हर्ष पाया होए, भी कथा सुन कर के हर्षित होते हैं, और सत्य वचन सुन के ताकू असत्य कह देते हैं। झूठा वचन सुन जान कर के ताही सत्य कर मान्यता होए, तथा अपराधी चुगलन से मुख से असत्य पापकारी वचन सुन कर के पर जीवन पर दोष लगाया हो, घर लूटाया हो, दंड कर दिया हो, पर इस घर स्त्री गज घोटक आदि खोस लिए हों, औरन के कान द्वेष भाव करके छेदन कर दिया हो, और औरन को बहरो जान करके कुवचन बोले हों, तथा पर को बदरी जान करके उनकी हंसी की कौतक करके हर्ष मनाया हो, पराये वनिता के वचन न्याय रूप सुन करके अनसुने किए हों, तथा दीन आय याचना रूप से वचन कहे हों, तिनको सुनन मान में जोर ते
जवाब नहीं दिया गया हो तथा अन्य जीवन के आपको भला मनुष्य जानी विनय वचन कहे हों, नमस्कार आदि किया, तिनको मानो होय पीछे प्रीति उत्तर नमस्कार आदि नहीं करया हो, शून्या अशून्या किया हो और इत्यादि पापंते बधरा होए तथा कान रहित चौ इंद्रिय होए। क्या बताया कि जिस मनुष्य ने झूठ वचन कहे हो और जो सच सुना है उसको झूठा बता किया हो और कोई बहरा है उसका मजाक उड़ाया हो, किसी ने सत्य वचन कहा है उनकी अनसुनी करी हो और किसी ने जय जिनिंद कहा उसको जवाब ना दिया हो, नमस्कार किया उसको जवाब ना दिया हो, सुनी अनसुनी की हो, सुनने के बाद भी सही जवाब ना दिया हो और जो सही बात सुनी है उसको उल्टा कह करके बताया गया हो और दूसरे का मजाक उड़ाया गया हो, जिसे कम सुनता है उसका मजाक उड़ाया गया हो, तो ऐसे लोग अगले भव में बहरे होते हैं, अर्थात उनके 4 इंद्रियां ही होती है, पंच इंद्री नहीं होते हैं और पंच इंद्री भी होंगे तो भी वह बहरे होते हैं। इस प्रकार यह जो प्रश्न पूछा गया कि जीव किस पाप के कारण से बहरा होता है, इसका उत्तर यहाँ पर सर्वज्ञ देव ने बताया। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे दो।